नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज के खास बुलेटिन शिक्षा समाचार में बात उस खुलासे की करने जा रहे हैं कि किस तरीके से ट्रांसफ़र के नाम पर बड़ा खेल हुआ है। और ये एक बड़ा खुलासा है। और सिद्धार्थ जी, ये खुलासा आपके साख पर दाग है, आपके साख पर बट्टा है। आप कह रहे थे, दावे के साथ कह रहे थे कि इस तबादले में पूरी तौर से पारदर्शिता बरती गई है, लेकिन इस पारदर्शिता के आड़ में जो खेल हुआ है उसकी एक एक वानगी हम आपको दिखाते हैं और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उसकी जांच कराएंगे और जो भी दोषी हैं, अगर गड़बड़ी हुई है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये खुलासा अपने आप में आपके तमाम उस ट्रांसफ़र पॉलिसी को सवालों को घेरे में ला लिया है जिसकी चर्चा हम शुरुआती दिनों से कर रहे थे। और हमने कई बार सवाल खड़ा किया कि फील्ड में आपके अधिकारी के नाम पर बड़े स्तर पर वसूली की भी चर्चा हो रही है। इसलिए आप जो ई शिक्षा कोष जो खेल रहे हैं वो मत खेलिए, पारदर्शिता बरतिए। जितने लोगों का ट्रांसफ़र हो रहा है, चाहे वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो, चाहे दूरी के आधार पर ट्रांसफ़र हो, उस ट्रांसफ़र की लिस्ट पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। तब आपको पता चलेगा कि खेल कहाँ हो रहा है और किस स्तर पर हो रहा है। जरा देखिए, ये शिक्षिका, इसका नाम हम बता रहे हैं और कैसे कैसे क्या क्या खेल हुआ है, एक एक नाम के साथ हम आपको बता रहे हैं। एक मोहसिना है और दूसरा नीतू कुमारी है। मधेपुरा से वो पटना उसका ट्रांसफ़र हुआ है, म्यूचुअल नहीं हुआ है। और अगर दूरी के आधार पर हुआ है तो आपको स्पष्टीकरण देना चाहिए कि पटना जब लॉक है तो कैसे दूरी के आधार पर हो गया। एक बड़ा सवाल है। दूरी के आधार पर जो है सो इतना ही नहीं, एक प्रीति कुमारी है, आपके बख्तियारपुर में पोस्टेड थी, विशिष्ट शिक्षक। वो हेड मास्टर मतलब हेड शिक्षक में उसका होता है, वो आरा जाती है। ठीक है, वहाँ लोग कहते हैं कि उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन वो आरा गई है, स्कूल गई है, स्कूल के शिक्षकों से मिली हैं, शिक्षकों ने इन्हें स्वागत में माला पहनाया है, वहाँ वो दिन रही हैं। और अचानक 21 जून को वहाँ, या 21 जुलाई को वहाँ वो गई हैं, 22 को वो पटना में सीधे यहाँ से आके ज्वाइन करती है। पटना गोलघर के पास जो है सो एक स्कूल है, इस स्कूल में। जरा स्मृति के ट्रांसफ़र पर भी जरा गौर करिए कि कैसे ये ट्रांसफ़र हुआ है और क्या खेल है। हेड टीचर में होने के बाद फिर विशिष्ट शिक्षक में कैसे म्यूचुअल ट्रांसफ़र हुआ है या दूरी के आधार पर हुआ है, कैसे ट्रांसफ़र हुआ है, आप इसकी जांच कराएं तो हमें लगता है कि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। क्योंकि ये खेल यही ख़त्म नहीं हुआ है, एक और खेल है जो आप हैरान रह जाएंगे। और ये हैरानगी की बात ही है। एक दिव्या पांडे है, नरपतगंज, अररिया में नरपतगंज एक जगह है, वहाँ के स्कूल में ये शिक्षिका TRE 1 में इसकी वहाँ पोस्टिंग हुई है। और TRE 1 से वो सीधे उसका पोस्टिंग पटना हो जाता है। किस आधार पर पोस्टिंग हुई, हेडमास्टर को पता नहीं है। हेडमास्टर साहब कह रहे हैं कि हमको कहा कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया है, इस शिक्षा कोष पर है, हमें वो लिख कर दी, मतलब लिख कर भी नहीं दी, कही कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया और हम चल दिए 31 जुलाई को। जब भी ये है, ज़रा वहाँ के हेडमास्टर की बात आप सुनिए। 2 बार हमने उनसे बात की, हमने उनसे सहयोग मांगा कि आप इस जो भी दिव्या पांडे के बारे में आपके पास जानकारी है वो जानकारी मुझसे शेयर करिए। हम इन चीज़ों को पब्लिक डोमेन में लाना चाहते हैं। लेकिन पब्लिक डोमेन में जो चीज़ें आई हैं ज़रा आप सुन लीजिए। वहाँ के हेडमास्टर से हमने 2 बार बात की। हम पब्लिक डोमेन में लाना चाहते थे कि किस तरीके से तबादला हुआ है। 2 बार हमने उनको कॉल किया, लेकिन वो बचते रहे। वो दोनों कॉल आप ज़रा सुनिए क्या कह रहे हैं उस स्कूल के हेडमास्टर साहब, जहाँ से दिव्या पांडे ट्रांसफ़र को सीधे पटना पहुँचती है। ज़रा सुन लीजिए। हेलो, ये आप हेडमास्टर साहब बोल रहे हैं? हाँ नरपतगंज। हाँ नमस्कार, हम टाइम्स ऑफ स्वराज से संतोष बोल रहे हैं। हाँ ये आपके स्कूल में एक शिक्षिका कंप्यूटर साइंस की पोस्टिंग हुआ था, हाँ उनका ट्रांसफर हो गया पटना, हाँ। उनके जगह पर कोई आया?
नहीं, कहाँ आया कोई। तो कैसे ट्रांसफर हुआ उनका? उसका ट्रांसफर दूरी के आधार पर उम्मीद हुआ है। दूरी के आधार पर। आप उसको कैसे रिलीव किए? हाँ। आप जो रिलीविंग दिए होंगे उसको कि आपके यहाँ से वो जा रही है, हाँ, तो वो दिखाई अति चिट्ठी दी है ना। क्या वो चिट्ठी अति दी है? ई शिक्षा कोष वाला वो दिखाई तो सब कुछ। क्या उसमें कुछ हमको डिटेल्स बताइए ना, क्या है उसमें? वो स्कूल का नाम था, जिला अलॉट था, प्रखंड का नाम था। अच्छा, जबकि पटना में तो किसी का पोस्टिंग होना नहीं था। वो तो विभाग न जानेगा, हम लोग क्या जानेंगे। हमको जो दिखाया वो प्रूव्ड है, आपको दे देंगे। हाँ, तो थोड़ा हमको भेजिए तो वो। अच्छा, ठीक। अभी हम आपको व्हाट्सअप कर रहे हैं। हम्म। हाँ, उसका हमको थोड़ा भेज दीजिए तो। दिव्या पांडे नाम है ना? हाँ हाँ TRE 1 की शिक्षिका थी। हाँ हाँ आपके यहाँ कंप्यूटर साइंस में थी ना? हाँ। और इसका पटना ट्रांसफर हुआ है। हम्म। अच्छा ठीक है, हम आपको व्हाट्सअप करते हैं, आप हमको डिटेल्स भेज दीजिए इसका। ठीक। ठीक, नमस्कार। हेलो। हाँ सर, भेजे नहीं। हाँ सर, आप कौन बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं, टाइम्स ऑफ स्वराज के पत्रकार बोल रहे हैं, संतोष मेरा नाम है। घर आपका। घर मेरा पटना से बोल रहे हैं। ओ, पटना से। तो टाइम्स ऑफ स्वराज आपको मालूम नहीं है कि कोई हाँ चैनल है? हाँ हाँ हाँ, जानते हैं। हाँ हाँ, तब? ओ, तो वो तो बोले ई शिक्षा कोष से उसका ट्रांसफर हुआ। ई शिक्षा कोष पे आपको सारा डिटेल्स आपको निकल जाएगा नहीं उसका। नहीं, तो आपको कुछ दिया होगा ना? हमको। हाँ, आपको कुछ दिया होगा ना कि जिस आधार पर आप रिलीव किए होइएगा। आपको सूचना, हाँ, कोई लिखित सूचना दिया होगा ना कि हमारा ट्रांसफर पटना हो गया, हम जा रहे हैं। वो तो कोनो स्कूल में ये सब नहीं दिया, सिर्फ वो मोबाइल से दिखाई है। मोबाइल से दिखाई और चली गई। आपसे कोई रिलीविंग वगैरह नहीं ली है? वो तो ई शिक्षा कोष से डायरेक्ट है, उसका रिलीविंग हो गया। अच्छा। ई शिक्षा कोष से। ओ, तो सिर्फ आपको इतना ही जानकारी दी कि मेरा ट्रांसफर हो गया है, हम जा रहे हैं। ई शिक्षा कोष से उसका ट्रांसफर हुआ है। अच्छा, कितने दिनों तक रही आपके स्कूल में? हमारे स्कूल में करीब 2 साल हो, 2 साल से ऊपर हो गया। 2 साल। जी, 2 साल ना जी। TRE तो 1 में आई होगी तो। हाँ हाँ, अच्छा। सितंबर 17-24 में, 17 सितंबर को कितना में आई थी। हाँ 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 हाँ, 1.5 साल हुआ हम्म। होगा। तो आपको लगा नहीं कि पटना का ट्रांसफर बंद है, इसको कैसे हो गया सो? सर सही में हमको दिखाई है। हाँ हाँ। आपको। सर अच्छा, एगो और गया, मतलब ये कटिहार गई है। हाँ। वो विशिष्ट शिक्षिका थी, वो भी दिखाइए गई है, वो भी रिसीविंग नहीं दी है। तो आ, कहा कि और स्कूल में हम पता किए, आप लोग भी लिए हैं, तो हम्म, बोले नहीं, उसका तो ई शिक्षा कोष से ट्रांसफर हुआ है। अच्छा, तो ये जो विशिष्ट गई है, हाँ, वो कैसे गई है? दूरी का वो आधार? दूरी, हाँ, दूरिये के आधार पर। अच्छा, वो दूरी के आधार पर गई है। हम्म। ये कब गई है, ये जो कंप्यूटर वाली शिक्षिका कब गई है आपके यहाँ से, कितने तारीख को? 31 जुलाई। 31 जुलाई ना? हम्म 31 जुलाई को म्यूचुअल वाले का लास्ट डेट था। हम्म। हाँ, उसके जगह पर कोई शिक्षक आपके यहाँ नहीं आई है ना? नहीं, कहाँ आया सर। कोई नहीं है, ठीक है, दिक्कत चल। तो है कंप्यूटर शिक्षक का सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक, धन्यवाद। ठीक है सर। ठीक ठीक। हाँ हेलो। हाँ सर, भेजे नहीं। हाँ सर, आप कौन बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं, टाइम्स ऑफ स्वराज के पत्रकार बोल रहे हैं, संतोष मेरा नाम है। घर आपका। घर मेरा पटना से बोल रहे हैं। ओ, पटना से। तो टाइम्स ऑफ स्वराज आपको मालूम नहीं है कि कोई हाँ चैनल है? हाँ हाँ हाँ, जानते हैं। हाँ हाँ, तब? ओ, तो वो तो बोले ई शिक्षा कोष से उसका ट्रांसफर हुआ। ई शिक्षा कोष पे आपको सारा डिटेल्स आपको निकल जाएगा नहीं उसका। नहीं, तो आपको कुछ दिया होगा ना? हमको। हाँ, आपको कुछ दिया होगा ना कि जिस आधार पर आप रिलीव किए होइएगा। आपको सूचना, हाँ, कोई लिखित सूचना दिया होगा ना कि हमारा ट्रांसफर पटना हो गया, हम जा रहे हैं। वो तो कोनो स्कूल में ये सब नहीं दिया, सिर्फ वो मोबाइल से दिखाई है। मोबाइल से दिखाई और चली गई। आपसे कोई रिलीविंग वगैरह नहीं ली है? वो तो ई शिक्षा कोष से डायरेक्ट है, उसका रिलीविंग हो गया। अच्छा। ई शिक्षा कोष से। ओ, तो सिर्फ आपको इतना ही जानकारी दी कि मेरा ट्रांसफर हो गया है, हम जा रहे हैं। ई शिक्षा कोष से उसका ट्रांसफर हुआ है। अच्छा,
कितने दिनों तक रही आपके स्कूल में? हमारे स्कूल में करीब 2 साल से ऊपर हो गया। 2 साल। 2 साल ना ये TRE तो 1 में आई होगी तो। हाँ हाँ, अच्छा। सितंबर 17-24 में, 17 सितंबर को कितना में आई थी। हाँ 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 हाँ, 1.5 साल हुआ होगा। तो आपको लगा नहीं कि पटना का ट्रांसफर बंद है, इसको कैसे हो गया सो? सर सही में हमको दिखाई है। हाँ हाँ। आपको। सर अच्छा, एगो और गया, मतलब ये कटिहार गई है, हाँ। वो विशिष्ट शिक्षिका थी, वो भी दिखाइए गई है, वो भी रिसीविंग नहीं दी है। तो आ, कहा कि और स्कूल में हम पता किया, आप लोग भी लिए हैं, तो बोले नहीं, उसका तो ई शिक्षा कोष से ट्रांसफर हुआ है। अच्छा, तो ये जो विशिष्ट गई है हाँ, वो कैसे गई है? दूरी के वो आधार? दूरी, हाँ दूरी के आधार पर। अच्छा, वो दूरी के आधार पर गई है। हम्म, ये कब गई है, ये जो कंप्यूटर वाली शिक्षिका कब गई है आपके यहाँ से, कितने तारीख को? 31 जुलाई। 31 जुलाई ना? हम्म 31 जुलाई को म्यूचुअल वाले का लास्ट डेट था। हम्म। उसके जगह पर कोई शिक्षक आपके यहाँ नहीं आई है ना? नहीं, कहाँ आया सर। कोई नहीं आया, ठीक है, दिक्कत चल। तो है कंप्यूटर शिक्षक का सर। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद। ठीक है सर। ठीक ठीक। हाँ, सुन लिए, ये खेल है, और हमें लगता है कि सिर्फ ये 2-4 नाम नहीं है। जब ये प्रैक्टिस में ये चीज़ें आई हैं तो ऐसे सैकड़ों शिक्षक होंगे जिनका इस तरीके से ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ है। हालांकि शिक्षक मामले में बड़ा मुश्किल है खबर निकालना। कोई भी शिक्षक सूचना देने को तैयार नहीं है। हम बार बार, कल भी हमने आग्रह किया है कि आप हमें सूचना दीजिए, हम इन चीज़ों को एक्सपोज करना चाहते हैं। सिद्धार्थ जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, उन दावे को हम खोखला साबित करना चाहते हैं कि देखिए इस आदमी ने जो दावा किया वो दावे का सच क्या है। उम्मीद करते हैं, आज फिर हम आह्वान करते हैं कि आप हमें सहयोग कीजिए, है ना। आप मुझे खून दे, मैं तुझे आज़ादी दूंगा, तो वही बात है। आप हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए, हम आपको न्याय दिलाएंगे। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। आप मुझे इन्फॉर्मेशन दे, मैं आपको न्याय दिलाऊंगा। ये हमारा स्लोगन है। इस स्लोगन के साथ आप तमाम शिक्षकगण आइए, क्योंकि देखिए, ये मत समझिए कि हमें जानकारी नहीं मिलेगी। हमारे पास जानकारी किसी न किसी माध्यम से मिल ही जाती है, नहीं तो फिर पब्लिक दे ही देता है। ऐसे ही नहीं पकड़ा गया मुजफ्फरपुर में, अटेंडेंस बना के गायब हो जाते थे और फिर 4 बजे आ जाते थे। सूचना हमें भी मिली, पुलिस यहाँ मुख्यालय को भी मिला, शिक्षा विभाग में, और फिर कार्रवाई भी हुई। सारे के सारे शिक्षक यही धंधा अपना लिए थे। तो क्या कीजिएगा, ये सिचुएशन है। और आप अगर सहयोग नहीं कीजिएगा तो आप अपनी लड़ाई हार जाइएगा, ये भी समझ लीजिए। क्योंकि जब तक आईना नहीं दिखाया जाएगा विभाग को, और उस मसले को लेकर जब तक सीधे तौर पर आंख में आंख मिलाकर बात नहीं किया जाएगा कि आपने गड़बड़ी की है, तब तक ये गड़बड़ी नहीं रुकेगी और आप लोगों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होगा। जब ये सिस्टम मुख्यमंत्री की बात मानने को तैयार नहीं है, मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद अभी तक वो प्रक्रिया सामने नहीं आई है कि 3 जिला का ऑप्शन कैसे देना है, कैसे ट्रांसफ़र पोस्टिंग होना है, तो आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि जितनी खाल मोटी चमड़ी इन लोगों की हो गई है, बिना सीधे तौर पर कटघरे में खड़े किए बगैर कुछ होना संभव है क्या? कुछ होना संभव नहीं है। क्योंकि ये तभी होगा जब हरिश्चंद्र को जो है आईना दिखाना होगा कि आप हरिश्चंद्र नहीं हो, आप तो कफन की कीमत ले रहे हो। हर एक कफन के, नीतीश बाबू कहते हैं ना कि कफन में जेब नहीं होता है। तो भाई जब कफन में जेब नहीं होता है तो किस तरीके से कफन के जेब से ये लोग पैसा निकाल रहे हैं, जरा ये देखिए। टीचर को क्या है, टीचर को इस तरीके से अगर पैसे का खेल में शामिल होना पड़े तो कहाँ से वो पैसा लगे। खैर वो है, दिव्या पांडे के तबादले का खुलासा हमें लगता है कि विभाग, सिद्धार्थ जी, आपके पूरे ट्रांसफ़र पॉलिसी पर एक बड़ा दाग है। दिव्या पांडे के मामले में हमें लगता है कि आप जांच कराएंगे और कार्रवाई भी करेंगे, और हमें भी सूचित करेंगे कि आखिर दिव्या पांडे का ट्रांसफ़र कैसे नरपतगंज के, अररिया के नरपतगंज के गांव से पटना हो गया है, कैसे नीतू कुमारी का ट्रांसफ़र हो गया है, कैसे मोनालिसा का हो गया है। कई ऐसे नाम हैं। ये प्रीति कुमारी का जो जाल है, वो जाल कैसे बुना गया है।
और ये सिर्फ चार नाम मेरे पास अभी तक आए हैं। ऐसे सैकड़ों नाम हैं जो पटना और पटना के आसपास के खेल के सहारे पहुंचे हैं। उम्मीद है सिद्धार्थ जी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का आप जवाब देंगे, नहीं तो ये मेरा जो सिलसिला है ना, ये सिलसिला जारी रहेगा। एक एक ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर जो हम शुरू से सवाल खड़ा कर रहे थे वो सवाल मेरा जारी रहेगा, ये तो तय है।